में ये नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, और 2019 में प्रचंड बहुमत के बाद सबका साथ सबका विकास के बाद सबका विश्वास की बात करी। आज मैं प्रधानमंत्री जी के नुमाइंदे के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नुमाइंदे के रूप में दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर चलकर उस सबके विश्वास को अर्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ। और मुझे यकीन है कि वो विश्वास अर्जित करने का रास्ता केवल विकास का माध्यम है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, या वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन हो, या वक्फ की संपत्तियों का सुरक्षित करना हो, और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, चाहे वो हुनर हाट का मामला हो, और ना ही केवल ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना हो, जनधन योजना हो, हर योजना के माध्यम से, उस विकास के माध्यम से आज उस विश्वास को अर्जित करने के लिए मैं आज यहाँ तेलंगाना के हैदराबाद में आया हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ कि दिल्ली से चलने वाला विकास में हर व्यक्ति मज़हब के बिना, चाहे उसका कोई भी मज़हब हो, कतार में खड़ा हुआ जो भी अंतिम व्यक्ति होगा, हिंदू होगा या मुसलमान होगा, विकास में उसकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त के अमला की जो तबाही हो रही है तेलंगाना में, इसकी तरफ से क्या करें हम? कल बात करेंगे प्रेस में इससे। आज वहाँ का जायजा लिया है, कल बात करेंगे। आतिफ मजीद साहब, वाइस चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अफसर बादशाह साहब, अली बहन और भाई, आज हमें बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच नेशनल माइनॉरिटी कमीशन रियासत तेलंगाना में आया है। कमीशन वर्षों से नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी काम, यानी कमीशन कायम होता है, लेकिन कभी ये देखने में नहीं आया कि कोई कमीशन माइनॉरिटीज के मसाइल हल करने के लिए कोई रियासत का दौरा करते हुए ये शायद पहली मरतबा है जो आतिफ मजीद साहब तशरीफ लाए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। जब किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जो जिम्मेदारी मिलती है, तो उसको वो अपना फर्ज समझकर जो काम करता है वही आवाम के साथ इंसाफ कर सकता है। और वो इंसाफ करने के लिए, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अक़लियतों को उनका हक दिलाने के लिए यहाँ पर आज हमारे बीच आतिफ मजीद साहब तशरीफ लाए हैं। वैसे ये कमीशन कायम हुए काफ़ी अर्सा हो उनका, लेकिन ये आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आतिफ मजीद साहब मुसलसल मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए अक़लियती उमूर की जो खामियां हैं और अक़लियती बहबूद का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जो भी कुछ नज़र आता है, चाहे वो वक्त की बात हो, चाहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हो, चाहे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात हो, जो भी डिपार्टमेंट है उसका काम करने के लिए और अक़लियतों को इंसाफ दिलाने के लिए वो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कल जब वो हैदराबाद यहाँ पर तशरीफ लाए। आने के बाद सबसे पहले मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की, उसके बाद से तकरीबन रात में 11 साढ़े 11 बजे तक वो मुसलसल मसरूफ है।
और ये भी खुशी की बात है कि माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन का क्या रुतबा होता है, ओहदा होता है। ऐसे तो कई कमीशन बने हैं और कमीशन बनने के बाद माइनॉरिटी कमीशन भी बना, एससी कमीशन भी बना, एसटी कमीशन भी है, वुमेन्स कमीशन भी है। लेकिन इस तरीके से काम करने का अंदाज मैं कल आतिफ रशीद साहब का देखा हूँ। मैं अपने तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई। कल चीफ सेक्रेटरी और अभिनेत्री उमूर के जो सेक्रेटरी हैं, आमतौर पर चूंकि माइनॉरिटी कमीशन किया है बस एक माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बैठ जाते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि रियासत तेलंगाना के जितने भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो तमाम के तमाम मीटिंग में मौजूद थे और बहुत ही अच्छे अंदाज में हर चीज़ का सब जो आप निरीक्षण किया गया, हर चीज़ की तफसीलात ली गई और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ही तफसील से उन्होंने अक़लियतों के हुकूक के लिए बात की। तो ये काम का तरीका होता है अक़लियतों को हक दिलाने का। ये कानूनी दर्जा है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इनका हुक्म मैं एज ए वाइस चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन क्योंकि कैबिनेट रैंक स्टेटस है, तो इनका जो हुक्म होता है वो सबको मानना पड़ता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो छूट नहीं सकता। तो कल वो बात देखने में और चूँकि मेरा उनका साथ बहुत पुराना है, तो जो काम करने की लगन और जस्तजू और जो अक़लियतों के साथ इंसाफ दिलाने की जो उनकी काबिज़ें कोशिशें हैं, वो इससे साफ ज़ाहिर है कि वो दिल ढूंढ रहे हैं कि हिंदुस्तान की अक़लियतों को इंसाफ मिलेगा, वक़्फ़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्योंकि आज भी वक़्फ़ की मीटिंग हुई, हज कमेटी की भी मीटिंग हुई और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के ताल्लुक से आपने दौरा किया। वो तो आप बताएंगे मुझे तफसीलात, लेकिन वो मुझे बताना नहीं है क्योंकि वो तफसीलात आपको बता रहे हैं। तो बहुत ही मुकम्मल तौर पर सारे हिंदुस्तान में अभी तो तकरीबन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौडीचेरी ये सब का टूर करते हुए आए हैं, तेलंगाना आए हैं और बहुत जल्द सारे हिंदुस्तान के जितने रियासत और यूटीज़ हैं वो पूरे कवर करेंगे। तो मुझे क्योंकि मेरे से गुर्बत है तो मुझे बड़ी खुशी है कि कोई तो है जो अक़लियतों के मफादात के लिए और वक़्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आए हैं। क्योंकि आज जैसा कि अभी कई रिप्रेजेंटेशन आते हैं और खुद वक़्फ़ का भी मानना है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 80% वक़्फ़ हमारे कब्जे में नहीं है, तो वो भी क्या काम कर रहा है उसके ऊपर भी तफसीली रोशनी डालेंगे। तो मैं उनके बीच में दीवार नहीं बनते हुए मैं ख्वाहिश करूँगा कि हमारे हर्दिल कायद और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन आज मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित सभी बहन भाइयों से और आतिफ रशीद साहब से, हनीफ अली साहब से और स्टेट प्रेसिडेंट अफसर पाशाह से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ आने के लिए। जय हिंद।